बड़ी प्रिय कथा है, मुझे इतनी प्रिय लगती है, श्रीनाथ जी के प्रति मेरा प्रेम बढ़ा इस कथा को सुनकर के। मैं सुनाऊं आपको। आगरा में श्री कृष्णदास जी बाजार खरीदने, कुछ खरीदने सामग्री गए थे श्रीनाथ जी की सेवा के लिए। ठाकुर जी को सदैव वो वस्तु प्रस्तुत करनी चाहिए जो आपके नेत्रों को अति प्रिय लग गई हो। बहुत सावधानी से सुनिएगा। किसी वस्तु को देख करके आपको बहुत अच्छा लगा कि ये तो बड़ी अच्छी वस्तु है, तो आज क्या स्थिति है कि हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम लोग सोचते हैं घर का वो कोने में इसको सजाएंगे, अच्छी लगेगी, घर में रखेंगे तो अच्छा लगेगा। अरे हमारा पड़ोसी है ना, उसको दिखाएंगे तो चिढ़ जाएगा, अच्छा लगेगा। आजकल आदमी अपने दुख से कम दुखी है, दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी है। वो क्यों सुखी बैठा है इतना, उसको चिढ़ाने के लिए करते हैं काम। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि आपके कानों को कोई स्वर अच्छा लगे, नेत्रों को कोई दर्शन अच्छा लगे, जिह्वा को कोई रस अच्छा लग जाए, त्वचा को कोई स्पर्श अच्छा लग जाए, वो सब कुछ अपने घर के ठाकुर जी को अर्पित कीजिएगा। उसके बाद स्वयं सेवन कीजिएगा, वो प्रसाद बन जाएगा। श्री कृष्णदास जी एक बार दिल्ली गए तो दिल्ली में जलेबी बन रही थी। जलेबी देख करके कृष्णदास जी मन में सोचने लगे, मुंह में पानी आने लगा। और भक्त हैं, बिना भोग के तो खाते नहीं। मन में सोचने लगे क्या करूं, कैसे करूं, और ये तो हमारे लाल जी को मिलनी चाहिए। मतलब भक्त का लक्षण क्या है, उसका मन यदि किसी वस्तु पे आ जाए तो वो ये विचार ना करे मेरा मन आया, वो सोचे मेरे लाल जी का मन आ गया है, मेरे ठाकुर जी को प्रिय लग गई है। अयोध्या में आज भी कई ऐसे संत हैं, वो ऐसा नहीं कहेंगे कि हमें टिकिया खाने का मन है, वो कहेंगे अपने राम जी को टिकिया बहुत पसंद है, अपने लाल जी को भल्ला बहुत पसंद है, अपने लाल जी को दही बड़ा बहुत पसंद है। इस प्रकार से वचन निकले तो अच्छा है। ठाकुर जी को प्रिय है ऐसा कहकर के किसी वस्तु का सेवन करोगे, वो भोग नहीं माना जाएगा, वो प्रसाद ही माना जाएगा, वो सांसारी भोग नहीं रह जाएगा। फिर कृष्णदास जी का जलेबी पे मन आ गया, सोचने लगे लाल जी को कैसे पवाऊं, अब यहाँ तो सब लोग ढकेल पर खड़े होके खा रहे हैं, इसको ले जाके मैं भोग भी नहीं लगा सकता। एक बात बताएं, थोड़ी अटपटी है ये भी। हम लोग जो मिठाई की दुकानों से मिठाइयाँ खरीद करके ठाकुर जी के भोग में अर्पित करते हैं, वो भी पूर्ण रूपेण शुद्ध नहीं होती। आपसे पहले किसी ने लेकर के खा ली है, वहीं से उठाई गई मिठाई किसी के मुख में चली गई, और वहीं 2 घंटा बाद आप गए वो मिठाई ले जाके राधारमण जी को अर्पित कर दी, उसको राधारमण जी स्वीकार नहीं करते। इसलिए वैष्णवी परंपरा में स्वयं सिद्ध करके ठाकुर जी को अर्पित किया जाता है, और पूर्ण रूपेण शुद्ध हो। कृष्णदास जी ने सोचा कि तुरंत गोवर्धन निकलूंगा और स्वयं अपने हाथों से जलेबी बना करके अपने लाल जी को अर्पित कर दूंगा। शाम का समय होते होते गोवर्धन पहुंचे, सारी सामग्री खरीद करके ले गए कि जलेबी बनाने के लिए जो जो सामग्री चाहिए सब कल सवेरे बना के राजभोग में ठाकुर जी को दूंगा। लेकिन कृष्णदास जी के मन का भाव, शाम को शयन के दर्शन के लिए जैसे ही गिरिराज पर्वत पर ऊपर गए हैं, गिरिराज जी का दर्शन करने लगे, मन में चिंतन चल रहा है कल जलेबी बनानी है, जलेबी का भोग लगाना है, कल जलेबी उत्सव करना है ठाकुर जी का। जैसे ही शयन के कपाट खुले हैं, कपाट खुलते ही क्या देखते हैं, श्रीनाथ जी की उठी हुई भुजा के ऊपर जलेबियां रखी हुई। कृष्णदास जी के नेत्र सजल हो गए। आरती के पश्चात ठाकुर जी को देख करके रुदन करने लगे, बिहाग राग गाने लगे। ठाकुर जी ने अपने हाथों से कृष्णदास के मुख में जलेबी पधरा दी है। इसको रस नहीं, इसको रास कहते हैं। अपने भक्त की हम ठाकुर जी की इच्छाएं पूरी करते रहें, या हमारे हृदय की इच्छा हमारी ना रह जाए, वो फिर ठाकुर जी की ही इच्छा हो जाए, ये भक्ति की एक पराकाष्ठा है। तो श्री कृष्णदास जी एक बार आगरा गए, तो आगरा में बाजारी कर रहे थे, तभी उनको सुंदर स्वर सुनाई देने लगा, और सुंदर स्वर को सुनकर के कृष्णदास जी का मन विचलित होने लगा। बोले कौन गा रहा है? उस स्वर के पीछे खोजते 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 गली में गए, गली से दूसरी गली, दूसरी से तीसरी गली, तभी वे देखते हैं कि एक जगह बड़ी भीड़ लगी है। अंदर प्रवेश करके गए तो चारों तरफ मनचले व्यक्ति खड़े थे, और बीच में घुंघरू अपने पैरों में बांध करके एक वैश्या नृत्य करके गा रही थी।
उसके स्वर पर तो कृष्णदास जी एक बार को मोहित हो ही गए थे, लेकिन जब उसका स्वरूप देखा, कृष्णदास जी के मन में भाव आया, अरे इतना सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर कंठ, इतना सुंदर नृत्य, ये तो मेरे लाल जी को प्रस्तुत होनी चाहिए, ये तो मेरे ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत होनी चाहिए। माफ कीजिएगा, किसी के सुंदर रूप को देख करके यदि आप कहते हो कितना सुंदर है, तो वहां पर भी आप एक प्रकार से गलत माने जाओगे। राम राम, इसकी तो दृष्टि खराब है। लेकिन यदि किसी के सौंदर्य पर मोहित हो जाओ और उस पर भी यह भाव रखो कि ये तो हमारे ठाकुर जी को प्रस्तुत होनी चाहिए, तो वह भी एक भक्ति का रूप धारण कर लेगी। कृष्णदास जी ने उस वैश्या के जब नृत्य पूरा हुआ तब उसके पास गए, और गुमान में खड़ी है, पूरा नगर उसको देखने के लिए लालायित रहता है। कृष्णदास जी जैसे तैसे उसके पास पहुंचे और जाकर के कहा, देवी हमारे सेठ जी के सामने नृत्य करोगी? वो ध्यान ही नहीं दे रही थी कृष्णदास जी पे। बोले, कहाँ है तुम्हारे सेठ जी? बोले, गोवर्धन में। गोवर्धन तो बहुत दूर है यहाँ से। अरे जो लगेगा हम दे देंगे। वैश्या ने कहा 50 रुपया लगेगा। उस समय के बहुत होते थे। कृष्णदास जी ने 100 रुपया तो तभी दे दिया। बोले 100 रुपया तुम पहले रख लो, और फिर जब हमारे सेठ जी के सामने नाच लोगी, वो प्रसन्न हो जाएंगे, तो उसके बाद जो उनकी इच्छा होगी वो दे देंगे तुमको। वो 100 रुपया देख करके बोले ये तो केवल ऐसे ही तुम्हारे एडवांस समझ लो, रख लो अपने पास। वैश्या तो मोहित हो गई। बोले, यहाँ तो मुझे लगता है इतना धन मिलेगा कि मुझे फिर किसी से मांगने की जरूरत नहीं। जब सेठ जी का सेवक इतना उदार है तो सेठ जी कितने उदार होंगे। कब चलना है? बोले कि कल सवेरे प्रातः काल ब्रह्म बेला में चलेंगे, और शयन के हमारे सेठ जी सोएंगे, शयन के समय तक हम पहुंच जाएंगे, तब तुम नृत्य करके दिखाना। प्रातः काल बैलगाड़ी लेकर के कृष्णदास जी पहुंच गए और वैश्या को साथ बैठा करके ले जा रहे हैं, और मनी मन कृष्णदास जी ठाकुर जी का चिंतन करते जा रहे हैं। लाल जी आज आप प्रसन्न हो जाओगे, आपकी सेवा के लिए एक अद्भुत कंठ आ रहा है, एक अद्भुत स्वरूप आ रहा है, एक अद्भुत नृत्य आ रहा है, सब ठाकुर जी को अर्पित। शाम का समय पहुंचे, वैश्या तैयार होकर के मंदिर में पहुंची। अभी तक भी उसको नहीं पता था मैं कोई मंदिर में हूं। कृष्णदास जी से बोलती, कहाँ हैं आपके सेठ जी? पर्दा लगा था। बोले, अभी भोजन कर रहे हैं, जैसे भोग पूरा हो जाएगा उसके बाद सेठ जी सामने सिंहासन पर बैठे हैं, तुम नृत्य करना शुरू कर देना। अति सुंदर बनकर के आई है, अपने रूप का अहंकार, अपने कंठ का अभिमान, अपने संपूर्ण अंग का अभिमान कर रही है। बोले, ऐसा नृत्य करूंगी, ऐसा गाऊंगी कि इनका सेठ फिदा हो जाएगा मुझ पर। लेकिन उसको क्या पता था कि फिदा कौन होने वाला है। कृष्णदास जी ने उसको व्यवस्थित कर दिया। बोले, टकटकी लगा करके देखो, पर्दा खुलने वाला है बस। और कृष्णदास जी एक कोने में खंबे से सिर लगा करके खड़े हो गए। बोले, अब क्या लीला होने वाली है लाल जी की। जैसे ही गुसाई जी ने कपाट खोले हैं, एक भुजा उर्ध बाहु, दूसरी भुजा कंठ पर, अपने कटी भाग पर, और कमल नयन श्रीनाथ जी का जैसे ही उसने दर्शन किया है, स्तब्ध हो गई। मुखमंडल को देख करके उसके संपूर्ण शरीर के रोए मानो नृत्य करने लगे। कृष्णदास जी इशारा करने लगे, कुछ गाओ, तो कंठ भर आया। जितने स्वर राग रागनियों को जानती थी सब विस्मृत हो गए। कृष्णदास जी कहने लगे, नृत्य करो, तो धरती कहीं है, पैर जाता कहीं है, मन की दशा कछु और ही बहीर है। तब अंत में वो समझ गई कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अपने पर अभिमान था ना कि मैं ये जानती हूं, उनके लिए पूर्ण समर्पण नहीं था मेरे हृदय में। तब वो कृष्णदास जी के सामने हाथ जोड़ती, बोले, मेरे बस की नहीं है अब कुछ गाना। कृष्णदास जी से निवेदन किया, आप गाओ। जब कृष्णदास जी ने पद गाना शुरू किया है, तो मानो कृष्णदास जी ठाकुर जी की ओर नहीं देख रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस संपूर्ण पद का अर्थ अद्भुत है। कृष्णदास जी ठाकुर जी की ओर नहीं देख रहे थे, उस वैश्या के मुखमंडल को देख करके उसको पढ़ रहे थे कि इसके मन में क्या चल रहा है, और तब गा रहे थे। ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, चिबुक चारु गढ़ी ठट ठट क्यों,
कृष्णदास जी उसके मुख पर पढ़ रहे हैं, वो वैश्या कहना चाह रही है इसके ये जो सामने तुम्हारे सेठ जी खड़े हैं ना, इनकी जो ललित त्रिभंगी स्वरूप है। ये ललित त्रिभंगी शब्द का अर्थ क्या होता है? त्रिभंग, त्रिभंग माने 3 जगह से टेढ़े, सिर भी टेढ़ा, कमर भी टेढ़ी, पाम भी टेढ़े, सब टेढ़े ही टेढ़े हैं। बोले त्रिभंगी चाल जो है, ये त्रिभंगी लली जो मेरे सामने खड़े हैं, इन पर मेरा चित्त ऐसे ऐसे अटक गया है जैसे चिंबक पर लोहा चिपक जाता है। चिंबक पास रख दो तो लोहा के पास चिंबक को ले जाना नहीं पड़ता, चिंबक के आते लोहा कहीं भी हो वहां से अपने आप दौड़ करके चिपक जाता है। तो ऐसे ही वो कह रही है, मानो जैसे इनकी ललित त्रिभंगी ये जो चिंबक वाली स्वरूप है, इस पर मेरा मन जैसे लोहा चिंबक पर चिपक जाता है। चिबुक चारु गड़ी ठटक्यो, चिपक गया है। सजल श्याम घन वरन लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो। नाचते नाचते कृष्णदास जी ने इशारा किया, बोले बस हो गया, अब चलो वापिस तुमको आगरा छोड़े आए, जहां तुम नाचती थी वहीं छोड़े आए। तब उसके मुखमंडल कहता है, सजल श्याम घन वरन लीन है, इन्होंने जिसका वरण कर लिया है, फिर चित अनत न भटक्यो, अब मेरा कहीं और जाने का मन है ही नहीं। कृष्णदास जी बोले तो फिर यहीं रहोगी, क्या करोगी? अब क्या मन है? बोले यहां रहने का भी मन नहीं है। तो फिर तुम्हारा मन क्या है? उसके नेत्र लाल पड़ जाते हैं, रोने लग जाती है, हाथ पांव कंपन करने लगते हैं। कृष्णदास जी से मानो इशारे में कहती है कि मैं इस शरीर से इनकी सेवा नहीं कर सकती। इस शरीर को ना जाने कितने लोगों ने उपभोग करके अब दूषित कर दिया है, झूठा कर दिया है, और झूठी वस्तु ठाकुर जी की सेवा में नहीं जा सकती। अब तो मेरा एक ही मन है, शरीर अपवित्र है लेकिन आत्मा परम शुद्ध होती है। कृष्णदास जी स्तब्ध हो गए, तुम क्या कहना चाहती हो? बोले कि बस अब परायण करना चाहती। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर। कृष्णदास जी को देखते देखते वो ठाकुर जी को देखती है, बोले शरीर से सेवा नहीं कर सकती क्योंकि अपवित्र है, लेकिन अपनी आत्मा से तो इनसे मिल सकती हूँ। नाचते नाचते घूमते 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 श्रीनाथ जी के आंगन में ही अपने प्राणों का परित्याग कर देती है और आत्म रूप धारण करके श्रीनाथ जी के शिव विग्रह में जाकर के विलीन हो जाती है। कृष्णदास की ये प्राण न्योछावर, यह तन, जिस तन को इस संसार के लोगों ने इतना प्रेम किया, ये अब ठाकुर जी की सेवा के योग्य नहीं है। यह तन जग सिर पटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। सब देखते रह गए और वैश्या का शरीर वहीं शांत हो गया और ठाकुर जी में जाकर के विलीन हो गए। अपने जिस रूप, जिस कंठ, जिस नृत्य की विद्या को आज तक संसार को देती रही, कभी संतुष्ट नहीं हुई वो वैश्या। केवल एक दिन उस विद्या का प्रस्तुतिकरण ठाकुर जी के सामने किया, ठाकुर जी ने अंगीकार कर लिया, सेवा में बुला लिया। और थोड़ी देर में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी आदि समस्त वैष्णव जनों को दर्शन हुआ। क्या? ठाकुर जी के लीला में जितने सखा सहचरी हैं, उन सहचरियों में एक वो वैश्या भी खड़ी है। ठाकुर जी उसको अपनी अंतःपुर की लीला में ले गए। विद्या, कहने का अभिप्राय केवल इतना है, जिस विद्या को ठाकुर जी ने सुसंपन्न करके आपको दिया है, उस विद्या का प्रस्तुतिकरण उन्हीं के लिए कीजिए, संसार के लिए मत कीजिए। आपकी पाक विद्या बहुत अच्छी है, मैं आपको बहुत बड़ी गूढ़ रहस्य की बात बता रहा हूं। यदि हाथ से भोजन बहुत अच्छा बनता है तो आपको नाम जप की जरूरत नहीं है, आपको तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है, और एक बार को बोलूं सत्संग की भी जरूरत नहीं है। बस भोजन इतना स्वादिष्ट बना के ठाकुर जी को पवाओ, ठाकुर जी उसी से रीझ जाएंगे, उसी से आपके हो जाएंगे। लेकिन बनाओ इसी भाव से कि मैं अपने लाल जी के लिए बना रहा हूं।